वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून क्लास। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जनरल टर्म्स एंड एम्पिरिकल रिलेशन ऑफ रिविट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हमें जो रिविट्स को डिज़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें डायमीटर होना चाहिए रिविट का पता, उसके बाद पिच पता होनी चाहिए, ठीक है, और डायगोनल पिच पता होनी चाहिए, मार्जिनल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं किसको पढ़ेंगे, देखेंगे डायमीटर ऑफ रिविट। डायमीटर ऑफ रिविट, अब देखते हैं ये डायमीटर ऑफ रिविट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बना के दिखा दूं, देखिए ये एक रिविट बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिविट का हेड हो गया, ठीक, और ये शंक हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, डायमीटर। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ रिविट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है सेकंड, पिच। पिच किसे कहते हैं, पिच बेसिकली अगर हम देखें तो दो रिविटों के बीच, मध्य के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दो रिविटों के मध्य के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, कोई एक प्लेट है ना, उस पर रिविट लगे हुए हैं, ठीक है, एक सीरीज़ में, तो उसमें जो है पिच कैसे देख पाएंगे हम, ठीक। फॉर एग्जांपल एक रिविट लगा हुआ है ना, एक रिविट लगा और दूसरा रिविट लगा है, तो इसके जो मध्य बिंदु के है ना, जो होल होता है उसके बीच की जो दूरी देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पिच कहलाएगी, ठीक है। अब मैं आपको फिगर में बना के भी दिखा देता हूँ, इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से मैं खींच लेता हूँ, ये एक प्लेट बनी है, ठीक, इसी में एक में ही बना के दिखा दूँगा। इसमें ये बीच का क्रॉस सेक्शन ले लीजिएगा, क्रॉस सेक्शन आपको पहले ही लेने पड़ेंगे। अब पिच क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु और यहाँ इसके बीच के बिंदु के, इस रिविट के इस, तो ये क्या कहलाएगी, पिच कहलाती है, ठीक। क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। अब इसके लिए जो एक फार्मूला आता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, 3D होता है। क्या होता है, P इज इक्वल टू 3D होता है। जैसे यहाँ इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 3D लिख सकता हूँ मैं। अब डायमीटर ऑफ रिविट के लिए भी एक फार्मूला होता है, D इज इक्वल टू, लिखना भूल गया था मैं, D इज इक्वल टू 6√T होता है। क्या होता है, D इज इक्वल टू 6√T। क्या होता था डायमीटर ऑफ रिविट के लिए, ये रिविट बना है, इसका रिविट के जो थिकनेस आ गई है शंक की, वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो डायमीटर D इज इक्वल टू 6√T होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। पिच के लिए क्या हो गया, क्या कहलाती है पिच, दो रिविटों के मध्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अब ये एक रिविट हो गया, ये दूसरा रिविट हो गया, इसके दो मध्य की, इन दोनों के मध्य की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी पिच कहलाएगी। P इज इक्वल टू, पिच को P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, 3D कहलाएगा, ओके। इसके बाद हमारा नई चीज़ क्या आती है, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, क्या बनता है, डायगोनल ऑफ पिच। ठीक, डायगोनल ऑफ पिच हम किसे कहते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखा जाए तो जब एक ही प्लेट पर प्रयोग की गई दो समांतर रिविट अक्षों के रिविट केंद्रों की विकर्ण की दूरी को क्या किया जाता है, विकर्ण की दूरी को
विकर्ण अंतराल कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इट मीन्स क्या कहते हैं, डायगोनल पिच कहा जाता है। आप समझ सकते हैं डायगोनल पिच, मैं ये बना के दिखा दूँ आपको। अब डायगोनल पिच को जो होता है PD से हम डिनोट करते हैं, ठीक। सीधे सीधे कह सकते हैं, बना दूँ मैं आपको यहाँ पर इस तरह से। ये प्लेट का क्रॉस सेक्शन ले लेंगे इस तरह से। मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है, कैमरा भी मैं खुद ही पकड़ा हुआ हूँ आज। ये इस तरह से जी। तो ये मैं रिविट बना दिए हैं, ठीक है। और इस रिविट से और इस रिविट की, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये डायगोनल होगा, ये दो